हेलो एवरीवन, शशांक दिस साइड। अगर भाई आप लोग अपनी 2027 को टारगेट कर रहे हो, अगर आपको ड्रॉपर हो तो ये स्पेशली ये वीडियो उन ड्रॉपर्स के लिए हेल्प करेगा जिनका फर्स्ट या सेकंड ड्रॉप है। ये नीट 2027 को पूरी हर एक चीज़ प्लानिंग, पूरी हर एक कौन सा बैच आपको फॉलो करना है, कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है, आपको हर एक चीज़ में इसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं दोस्त। देखो नीट 2027 हमारा टारगेट है, तो इसके लिए हम पे टाइम कितना बचा है। देखो हम पे टाइम आप देखोगे, मई में तो हमारे नीट 2026 का एग्जाम है। ये मई 2026 हमारा एग्जाम है गाइस। तो हम इस मई 2026 में अगर हमें लगता है हमारा सिलेक्शन हुआ तब तो ठीक है, तब तो कोई बेनिफिट ही नहीं है वीडियो को देखने का। अगर आपको लगता है मई में हमारा सिलेक्शन होगा तो हमें इस मई में को वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। हम इसको भी अपने सिलेबस या हर चीज़ में यूज़ करेंगे जितना भी टाइम हमारे पास बचा रहेगा। तो आप हम पे देखते हैं कितना बच रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम पे मिनिमम 12 मंथ है, पूरा एक साल है। और इसमें हम इजीली 650 to 680 हम इजीली स्कोर कर सकते हैं इतने टाइम में, अगर हम सही बैच को फॉलो करें, सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। अब हमें करना क्या है सिलेक्शन के लिए। आप कोई भी बच्चा, जो भी हर बच्चा कोई भी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट है, आप उसके 4 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक उसका सिलेबस उसका हमेशा टाइम पे कंप्लीट होगा, उसने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, रिवीजन उसने बहुत अच्छे से किया है, और मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने टेस्ट सबसे ज़्यादा दिए हैं। ये टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे का सिलेक्शन होना या ना होना। तो हम अब ये देखते हैं हम कैसे सब कुछ प्लान करना है, कब हमें कितने टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना है, एंड सब कुछ हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मेन पॉइंट आता है सिलेबस। अब हम बहुत सारे बच्चे, आप जो टॉपर होंगे, आप उनको देखो फुल बैच फॉलो कर रहे हैं। फरवरी, जनवरी, मई, अप्रैल तक बच्चे सिलेबस कंप्लीट करते हैं। और हम ड्रॉपर के लिए सबसे खतरनाक बात यही है कि बच्चे जो सिलेबस जो लंबा खींचते रहते हैं। ये अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप है या सेकंड ड्रॉप है, भाई ये सबसे बड़ा ट्रैप है कि आप सिलेबस सबसे लंबे टाइम पे कंप्लीट कर रहे हो। आप यकीन 2.0 को देख लो, ये जाके इन लोगों ने बैच जहाँ कंप्लीट किया है फरवरी एंड में जाकर सिलेबस कंप्लीट किया है। बच्चे को रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस इन सब करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हमारा मेन पॉइंट होगा हमें सिलेबस सबसे जल्दी निपटाना है। तो हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मई को हम यूज़ में लाएंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हमारे पास में कुल मिला के 5 महीने हैं। हमें 5 महीने में कैसे भी करके सिलेबस एंड करना है। अब सिलेबस आप कहोगे यार हम 2 साल का सिलेबस हम कैसे 5 महीने के अंदर कंप्लीट कर देंगे। भाई मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, एक अच्छा बैच बताऊंगा जिससे तुम 5 महीने के अंदर सिलेबस फटाफट कंप्लीट करोगे, पूरा डिटेल में पढ़ोगे। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक चीज़ डिटेल में, क्वेश्चन प्रैक्टिस उसके साथ इंक्लूड होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये तो हमारा सिलेबस हो गया। ये हम जो सिलेबस कवर कर रहे होंगे, इसमें हम बस सिलेबस कवर करने के टाइम हम बस 2 चीज़ें करेंगे। एक हमारा होगा सिलेबस, और साथ में बस जो बैच के साथ जो हमारे पास डीपीपी होंगे, हम बस डीपीपी और बैच फॉलो करेंगे और होमवर्क करेंगे। इसके अलावा तुम्हें ना कोई मॉड्यूल लगाना टाइम, ना कोई पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ना कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बस तुम्हें 3-4 चीज़ें करनी है उसमें जब हम सिलेबस पीरियड में होंगे। हमें बस सिलेबस पर ध्यान देना है, डीपीपी करनी है, रिवीजन करना है, और टेस्ट आप चाहो तो दो या मत दो, आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है हाँ कि मैं सिलेबस के साथ साथ टेस्ट दे सकता हूँ तो टेस्ट को समय दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं, आराम से आप देख सकते हैं। तो हम इस समय बस डीपीपी, सिलेबस और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान अभी हमारा नहीं होगा। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारा जो मेन फोकस होगा, जब हम अपने सारे कॉन्सेप्ट को कहाँ यूज़ करेंगे, हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, तो वो हमारे होंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हम इन 3 महीनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस इंक्रीज करेंगे। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो जो हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मतलब पीवाईक्यूज़, हमें पीवाईक्यूज़ सबसे ज़्यादा सॉल्व करना है। हमें पीवाईक्यूज़ पे ध्यान देना है। प्लस आप कोई भी मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो, कोई भी मॉड्यूल, मतलब आप एलएन, आकाश, पीडब्ल्यू, कोई सा मॉड्यूल आप सॉल्व करो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। बस मेन मैटर करता है आपने उस मॉड्यूल को कितने बार सॉल्व किया है। हम 3 महीने में मॉड्यूल्स आराम से सॉल्व करेंगे, पूरा प्रॉपर एक क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से करेंगे। उसके बाद आता है जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। इन 4 महीने में हमें बस रिवीजन पे ध्यान देना है, टेस्ट देना है, और साथ ही साथ तो मैं सबसे मेन मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चे बहुत मतलब मिस कर देते हैं, रिवीजन सब करते हैं, टेस्ट देना ही है। हमें पता है जनवरी आते ही हमें टेस्ट देना शुरू करना होता है, पर बच्चे क्या भूल जाते हैं, जो हमने ये लास्ट के 3 महीने में जो हमने ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना मॉड्यूल्स, इन मॉड्यूल्स को हमें 2 बार सॉल्व करना है। 2 बार क्यों? ताकि हमें वो कॉन्सेप्ट हमको बिल्कुल याद हो जाए। आप याद रखना, हम जितने बार मॉड्यूल्स को सॉल्व करेंगे हमें हर बार कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी, और वही मॉड्यूल्स हमारे सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। बच्चे बहुत से समय आजकल के टाइम में बस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह बस वो पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। भाई पीवाईक्यूज़ हर बच्चा, 22 लाख बच्चे में से मान लो तो 15-16 लाख बच्चा पीवाईक्यूज़, हर बच्चा पीवाईक्यूज़ लगाता ही है। पर जो मेन सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो होता है हमारा मॉड्यूल्स पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और बच्चे यहीं पर सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। तो अब ये देखो, रिवीजन और टेस्ट हमें इन 4 महीने देंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। इसी में हम मॉड्यूल्स भी साथ में सॉल्व करते रहेंगे। जो भी हमारे स्टार मार्क क्वेश्चन है, जो सबसे डिफिकल्ट आप स्टार मार्क कर लो, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको उसको सॉल्व करने में 1 मिनट से ज़्यादा लग गया, या आप कहीं ना कहीं उसको कॉन्सेप्ट लगाना भूल गए, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें मॉड्यूल साथ में सॉल्व दोबारा करनी पड़ेंगी। तो हम इसके साथ साथ इन 4 महीने के अंदर रिवीजन, टेस्ट तो हम कर ही रहे होंगे, साथ में हमें मॉड्यूल्स भी सॉल्व करनी है। भाई ये मॉड्यूल्स पे ध्यान रखना बहुत जरूरी पॉइंट है। उसके बाद हम अब इन सब चीज़ को हम फॉलो क्या करें, कौन सा बैच फॉलो करना है, कौन सा मॉड्यूल लगाना है यार, कौन सा टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, भाई होगा कैसे। तो भाई बैच मैं आपको बता रहा हूँ, एक सबसे बढ़िया बैच जो बहुत बच्चे इग्नोर कर रहे हैं, बहुत मतलब ऐसा हो रहा है कि भाई इमोशनल हो जाते हैं और बच्चे सीधे कोई भी लॉन्ग पूरा ईयर बैच फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली ड्रॉपर्स। भाई ये सब नहीं करना है। तुम ड्रॉपर हो भाई, तुमने एक बार पढ़ रखा है चीज़ों को, नहीं भी पढ़ रखा है तो मैं तुम्हें ऐसा बैच बता रहा हूँ जो तुम फॉलो करो और आसानी से तुम्हारे उसमें सब कुछ इन डेप्थ पढ़ा रखा है सर ने। आप फॉलो करो यकीन 6.0
भाई याद रखो 6.0 इसमें तुम्हारे सबसे ज़्यादा तुम्हें पूरा इन डेप्थ पढ़ाया भी गया है, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया है, तो इसलिए तुम ये बैच फॉलो करो भाई। ईयर किंग 6.0 तुम कोई सा भी ईयर ले लो, 2024, 2025 या 2026। अभी 2026 वाला बैच आप फॉलो करो, और ये बैच आप खजाना PW के उससे यूज़ कर सकते हो, और साथ में सॉल्व करो उनकी मॉड्यूल्स, PW की मॉड्यूल्स ले लो भाई, कोई मॉड्यूल ले लो, तुम्हारा मॉड्यूल चलेगा भाई। टेस्ट सीरीज तुम देख लो भाई, टेस्ट सीरीज भी कोई सा भी ले सकते हो, बस याद रखना उस टेस्ट सीरीज में फुल सिलेबस वाले टेस्ट ज़्यादा हो लास्ट के टाइम में। तुम PW कंसिडर कर सकते हो, आकाश कंसिडर कर सकते हो, और एलन का भी ले लो, एलन का भी ठीक ही ठाक है भाई। मतलब मैंने तो PW और आकाश का सॉल्व किया था, तो मेरे को तो सबसे अच्छे मॉड्यूल्स आकाश की लगी थी अभी तक। फिर भी आप PW मॉड्यूल्स भी अच्छे हैं तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो, और आप देख लो कैसे ही भाई। और टेस्ट सीरीज आप देख लो, आपको टेस्ट सीरीज वाले लेना है जो ऑल इंडिया रैंक आपकी बताए, जिससे आपको आइडिया पता चले कि आपकी रैंक क्या आ रही है। तो आप ले लो कोई भी जो ऑल इंडिया में टेस्ट सीरीज होती है, कोई सब ले लो भाई। और भाई और डिटेल में आपको मैं आगे पूरा ईयरली गाइड करता रहूँगा, उसके लिए भाई प्लीज़ मेंशन कर लो भाई, ये लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई। तुम्हारे भाई ने अभी नया चैनल शुरू किया है, तो तुम इसमें फॉलो मेक श्योर कि भाई तुमने नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है, और ऐसे मैं आपको आगे हेल्पफुल टिप्स बताते रहूँगा। थैंक यू ब्रो।